बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती, समाधि सम्राट, मुनिकुल पितामह, धर्म साम्राज्य नायक, 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भारतीय वसुंधरा साधु संतों की भूमि कहलाती है और यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत, तीर्थंकर, ऋषि मुनियों ने इस विश्वम्भरा को, इस पृथ्वी तल को अपने पवित्रतम जीवन के माध्यम से धन्य किया था। इसी परंपरा में अनेक महान महान महापुरुषों ने अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने जीवन का अवदान योगदान दे दिया। उसी महान परंपरा में चारित्र्य चक्रवर्ती, मुनिकुल पितामह आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है, बहुत श्रेष्ठ स्थान पर आता है। कल शाम से अपन सभी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की आचार्य पदारोहण के शताब्दी वर्ष महोत्सव के निमित्त से उनके जीवन चरित्र पर प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ किया है। आज दूसरे दिन अपन उन्हीं के महान जीवन के कुछ अमृत कणों को, अमृत बूंदों को अपने जीवन में प्राशन करके अपने जीवन को धन्यता प्रदान करने का प्रयास करें। कल अपन देख रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी के बाद 683 वर्षों में 5 श्रुत केवली और अनेक अंग पूर्वों के ज्ञाता मुनिजन हो गए। उसके बाद अंग पूर्वों का ज्ञान लोप हो गया और आगे चलते चलते इस अवसर पे निकाल में धर्म और धर्मात्माओं की संख्या भी घटती गई। और तदुपरांत जब इस भारत वर्ष में मुगलों का साम्राज्य छा गया, मुगल सल्तनत के बाद जब अंग्रेजों की सत्ता आ गई, उस दरमियान लगभग 600-650-700 वर्षों में मुनि परंपरा का अवसान हो गया था। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का दर्शन भारतवर्ष में दुर्लभ हो गया था और 650-700 वर्षों में भारतवर्ष में कोई भी आचार्य परमेष्ठी नहीं रहे। और फिर ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी ईस्वी सन 1872 में महाराष्ट्र के हाथकणंगले तहसील में, कोल्हापुर जिले के हाथकणंगले तहसील में यलगुड नाम के ग्राम में भीमगौंडा पाटिल जी, जिनकी पत्नी सत्यवती भीमगौंडा पाटिल, इनको एक महान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने ये वक्तव्य दिया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने अंदाज दर्ज कराए थे कि यह जो जन्मा हुआ पुत्र है, यह अपने जन्म से अपने कुल की यशो पताका सारे विश्व में फहराएगा, मरणासन्न धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा और यह संसार के मोह जाल में, प्रपंच और प्रापंचिक मोह लालसाओं में किसी प्रकार से फंसेगा नहीं, बंधेगा नहीं। इसका जीवन अपने उन्नति के साथ साथ प्राणी मात्र के उद्धार के लिए समर्पित रहेगा। इस प्रकार का वक्तव्य उस समय के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने किया था। लेकिन आचार्य शांति सागर जी का जन्म 1872 में जब यलगुड़ में हुआ, उसके पहले कुछ घटनाएं हुई थी जिनको जानना कर्म प्राप्त है।
आचार्य शांति सागर जी महाराज के पूर्वज ज्ञात इतिहास में, जानकारी प्राप्त इतिहास में उनके सबसे पहले पूर्वज का नाम मिलता है पद्मगोंडा देसाई। क्या नाम है उनका? पद्मगोंडा देसाई। ये उनके सबसे पहले पूर्वज, यानी ज्ञात इतिहास में, उनकी वंश परंपरा के ज्ञात इतिहास में जो सबसे पहले पूर्वज है पद्मगोंडा देसाई, एक कर्नाटका में विजापुर के भी बहुत आगे शाल बिद्री नाम का जो गांव है वहां के मुखिया थे। और 33 गांव, कितने गांव? 33 गांवों का इनाम उनके पास था। और उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका एक धाक जो था, उनकी जो सत्ता थी, उनका जो शौर्य और धैर्य था, उसको देखकर इतिहासकार कहते हैं कि वो एक छोटे से मांडलिक राजा के समान प्रभावशाली व्यक्ति थे। 33 गांवों के ऊपर उनका शासन चलता था। लेकिन आगे जाकर के विजापुर की जो आदिल शाही सल्तनत थी, अपन सभी लोग आदिल शाही सल्तनत, मुगल शाही, निजाम शाही, ये जो सल्तनतें महाराष्ट्र कर्नाटका में थे, इनको इतिहास में जानते हैं। तो कर्नाटका में जो विजापुर है, अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली उसको विजयपुर कहा जाने लगा है। वह विजापुर आदिल शाही सल्तनत की, सल्तनत यानी साम्राज्य, आदिल शाही साम्राज्य की राजधानी थी। लेकिन शताब्दियों के पहले वही विजापुर, आज का विजयपुर, जैन संस्कृति का केंद्र था। जैन धर्म का उस तरफ बहुत प्रभाव था। लेकिन जब विजापुर के आदिल शाह के साथ पद्मगोंडा देसाई, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के ज्ञात इतिहास के वंश परंपरा के सबसे पहले पूर्वज थे, उनका और आदिल शाही सल्तनत का, अर्थात आदिल शाह का और उनका कुछ मतभेद हो गया और उनमें वैरत्व निर्माण हो। आदिल शाही सत्ता के, आदिल शाही हुकूमत के आगे पद्मगोंडा देसाई की शक्ति कम पड़ गई और उनको अपना देश, अपना स्थान, अपना जो राज्य था वो छोड़ करके वहां से निकलना पड़ा। और पद्मगोंडा देसाई अपने 4 भ्राताओं के साथ, अपने 4 भाइयों के साथ वहां से निकल करके महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमावर्ती प्रांत में, यहाँ जो भोज है, आज जिसे अपन भोज कहते हैं, वहां आकर के स्थायिक हो गए। वहां आकर के वो रुक गए। फिर उनके भाई कोई मिंचे में आकर रह गए। मिंचे है ना, यहाँ बाहुबली के पीछे, कुंभोज बाहुबली के पीछे मिंचे नाम का एक गांव है, वहां उनके एक भाई स्थिर हो गए। वहां भी देसाई लोग हैं। ऐसे 3-4 स्थानों पर वो स्थायिक हो गए और उसी वंश परंपरा में आगे चल करके ईस्वी सन 1872 में जो भीमगौंडा पाटिल थे, वो भोज गांव के मुखिया थे। मुखिया यानी मुख्य प्रधान व्यक्ति, उनके हाथ में सत्ता थी। और उस वंश परंपरा के लगभग सभी लोग अपने अपने स्थानों पर सत्ताधीश रहे। उनके हाथ में सत्ता केंद्रित शासन था। और आगे चल करके उन भीमगौंडा पाटिल जी को 4 संतान हुए, 4 पुत्र और 1 पुत्री। कितनी संततियां हुई? कुल मिलाकर 5 अपत्यों को, संतानों को उन्होंने जन्म दिया। सबसे पहले उनके पुत्र थे, सबसे बड़े उनके पुत्र थे देवगौंडा। कौन थे? देवगौंडा। दूसरे क्रमांक के उनके पुत्र थे आदिगौंडा। तीसरे क्रमांक के पुत्र थे, जो जन्म के क्रमांक पर तो तीसरे थे, लेकिन तापत्रय को मिटाने के लिए, रत्नत्रय को धारण करने के लिए जिन्होंने जन्म धारण किया था, ऐसे सबको साता प्रदान करने वाले 7 गौंडा, अर्थात मुनिवर आचार्य वर्य श्री शांति सागर जी महाराज। इनका जन्म ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी ईस्वी सन 1872 बुधवार के दिन हुआ था। कहां पर? यलगुड़। लेकिन महापुरुष जब जन्म लेते, श्रेष्ठ शलाका पुरुषों जैसा जिनका जीवन चरित्र है, जिनका जीवन स्वयं एक प्रकाशमान प्रकाश पुंज होने के साथ साथ विश्व का अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए मानो जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे लोग जन्म के पहले जननी और जनक को कुछ संकेत दिखाते हैं, जिसको अपन कहते हैं, मराठी में कहा जाता है, जो माँ को इच्छा उत्पन्न होती है, डोहाड़े लगने, जिसको हिंदी में कहा जाता है दोहला लगना, है ना। तो दोहला लगना मराठी में उसी को कहते डोहाड़े लागने। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तब किन्हीं विशिष्ट जीवों के जन्म के समय उनकी माताओं को कोई विशेष प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। जैसे चेलना रानी, कौन? चेलना रानी
जब कुनिक नाम के पुत्र को जन्म देने वाली थी, वह कुनिक उनके कुल का नाश करने वाला निकला, अर्थात श्रेनिक राजा की मृत्यु को कारण बना। तब जब कुनिक गर्भ में था तो चेलना रानी सपना आया था कि मैं श्रेनिक राजा की छाती को फाड़ डालूं और उनके रक्त का प्राशन करूं। देखो, चेलना रानी इतनी दयात्र है, इतनी संयमी है, सात्विक है, लेकिन उसको दोहला लगा था, त्यांना डोहाळे लागले होते कि मैं अपने पति की छाती का विदारण करूं और उनके रक्त का प्राशन करूं। रामचंद्र जन्म लिए थे, उनके माँ के गर्भ में आए थे, उस समय कौशल्या माँ को बहुत अच्छे अच्छे, बहुत श्रेष्ठतम स्वप्न पड़े थे। 24 के 24 तीर्थंकरों के गर्भावस्था में उनकी माता को 16 सपने पड़ते। इस प्रकार जो श्रेष्ठ महान पुरुष जन्म लेते हैं, महान जीव जन्म लेते हैं, उस समय गर्भावस्था में वो अपनी माता को कोई संकेत करते हैं, अर्थात उनके निमित्त से माँ को कोई विशिष्ट इच्छाएं उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जब शांति सागर जी, आचार्य देव शांति सागर जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माँ को एक इच्छा उत्पन्न हुई थी, एक दोहला लगा था, एक डोहाळा पडलं होतं। क्या कि सहस्त्रदल कमलों के 108 फूलों से भोज ग्राम में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की मैं अति दिव्य भव्य पूजा संपन्न कराऊं। क्या दोहला लगा था? सहस्त्रदल कमलों के 108 फूलों से मैं पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य भव्य पूजा करके जिन धर्म की प्रभावना करूंगी और भगवान के पुण्य साधना से, भगवान की पुण्यमयी पूजा के द्वारा मैं अपने जीवन को धन्य करूं, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। तब उनके पति कौन? भीम गौंडा पाटिल। गौंडा जो शब्द है असल में वो गौड़ा है, गौड़ा। बाद में अपन लोग उसको गौंडा कहने लगे, मूल में वो है गौड़ा। आज भी कर्नाटका में ऐसे नाम रखने का प्रचलन है। कर्नाटक में एक सरनेम चलता है नाडगौडर। कौन सा? नाडगौडर मतलब देश के प्रधान अधिकारी को नाडगौडर कहते, नाड यल्ला, यल्ला कड़े, इस अर्थ में नाडगौडर कहा जाता है। तो गौड़ा शब्द है अधिकारी पुरुष के लिए, गौड़ा कहा जाता है कर्नाटक में। उसी अर्थ में देव गौड़ा, आदि गौंडा, भीम गौंडा, सात गौंडा, और उनके ऐसे ही परंपरा में शांति सागर जी महाराज के जो चौथे भाई थे कुम गौंडा, हमारे गुरु महाराज का नाम था जन गौंडा, ऐसे नाम रखा जाता है। तो गौंडा या गौड़ा का अर्थ है प्रधान पुरुष या अधिकारी पुरुष या एक सबके ऊपर रहने वाला मुखिया पुरुष। तो जब सत्यवती को ये दोहला लग गया कि मैं सहस्त्रदल कमलों के 108 पुष्पों से पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करूं, तब उनके पति श्रीमान भीम गौंडा पाटिल, उन्होंने कोल्हापुर गए। कहा गए वे? भोज से वो कोल्हापुर जाते हैं, और कोल्हापुर में जो ऐतिहासिक रंकाला नाम का तालाब है, वहां से वो सहस्त्रदल कमलों के 108 पुष्प लाते हैं और भोज नगर में, भोज ग्राम में आकर के पार्श्वनाथ भगवान की अति दिव्य भव्य पूजा संपन्न कराते हैं। अपन सोच सकते हैं, बहुत से सामान्य स्त्रियों को भी दोहला लगता है, जिनके कोख से सामान्य लोग जन्म लेते हैं, ऐसी सामान्य स्त्रियों को क्या दोहला लगता है? मैं मिट्टी खाऊं, इमली खाऊं, इमली मतलब चिंच, नाहीतर कोणाचं तर नाव विमल असेल तिला इमली म्हणाले काय असं म्हणशील आम्ही। ऐसे सामान्य लोगों का जब जन्म होने वाला है तो उनकी माताओं को ऐसे सामान्य सपने पड़ते हैं, लेकिन असामान्य पुरुषों के, असाधारण पुरुषों के जन्म के पहले उनकी माताओं को स्वप्ने भी और दोहले भी असामान्य पड़ते हैं। इस कमल के पुष्प से पूजा करने के दोहले के माध्यम से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस माँ का बेटा गर्भ में आने के बाद माँ को कमल के फूलों से पूजा करवाने का, दोहले का संकेत देता है, वह आगे जाकर के इस संसार रूपी कीचड़ में जन्म तो लेगा, लेकिन कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त कमल की तरह सबके बीच में रहेगा, लेकिन सबसे अलिप्त रहेगा। इस प्रकार का जीवन को जिएगा। ये संकेत उस बालक के गर्भ से ही प्राप्त हुए थे। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, जो कीचड़ में ही जन्म लेते हैं और कीचड़ में ही मरते हैं, उन्हें कीड़े कहते हैं। कीड़े जो कीचड़ में जन्म लेते हैं और कीचड़ में ही मरते हैं, उन्हें कीड़े कहते हैं, और जो कीचड़ में जन्म तो लेते हैं लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहते हैं,
उन्हें कमल कहते हैं। तो ऐसे कमल के समान संसार से अलिप्त रहने वाले इस महापुरुष ने, इस अत्यंत ज्योति पुरुष ने उस समय ही अपने माँ को संकेत दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म तो धारण करूंगा, लेकिन मैं संसार के प्रपंच में ना फंसता हुआ इस श्रमण संस्कृति की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए अपने साथ साथ आगामी पीढ़ियों के उद्धार की आधारशिला रख करके इस संसार से विदा होऊंगा। इस बात का संकेत 1872 में उस माँ को प्राप्त हुई। फिर वहां पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य भव्य पूजा कराई गई। आप में से बहुत से लोग भोज गए होंगे, गए क्या नहीं? कितने लोग गए इसमें से भोज गए हैं? भोज में आज भी गांव में वो सुंदरतम पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का पैतृक घर वहीं पर मंदिर के थोड़े पास पीछे की तरफ है। आज वो दुकान उनकी जो कपड़े की दुकान थी वो दुकान अभी हटाई गई, लेकिन मैंने तो दुकान भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। 10-12 साल के पहले यदि आप वहां गए होंगे तो जिस दुकान में बैठकर सात गौंडा अपने छोटे भाई कुमगौंडा के साथ वस्त्र व्यापार करते थे, वहां की दुकान भी आप लोगों ने देखी होगी, पहले गए होंगे तो। अभी वो दुकान हटाई गई तो वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का घर, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ तो कल आपको बताया गया था, अभी भी मैंने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तहसील में जो यलगुड़ नाम का गांव है, वहां से 2 किलोमीटर से आगे कर्नाटक की सीमा प्रारंभ होती है। उस यलगुड़ भूमि में उनका जन्म हुआ और कहा जाता है पूजनीय बड़े महाराज जी ने, धर्मसागर जी महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है जब उनका 2009 में वहां पर चातुर्मास हुआ था, कि जब उत्तर भारत के लोग, कहाँ के लोग, उत्तर भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तरफ के जैन लोग जब दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर आते हैं और वह शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि, कर्म भूमि, इन भूमियों में और यहाँ समडोली में भी बहुत सारे श्रावक लोग दर्शन के लिए आते हैं। श्रावक आए ना आए, लेकिन दर्शन के लिए दक्षिण भारत में आए हुए हर मुनि संघ समडोली में आकर के इस भूमि में अपने आप को आकर के धन्य मान करके आगे विहार करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, बड़े महाराज, कि जब कोई दक्षिण भारत में यात्रा के लिए उत्तर भारत के लोग आते हैं तो यलगुड़ में यदि शांति सागर जी महाराज के जन्म स्थान पर जाते हैं तो वहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर ऐसे महापुरुष ने जन्म धारण किया कि शताब्दियों से खंडित हो चुकी मुनि परंपरा को अखंडित रूप से आगे शताब्दियों तक चलने का मार्ग प्रशस्त किया। उस महापुरुष के जन्मस्थल की मिट्टी को भगवान की चरण धूलि के समान अपने मस्तक पर लगा करके वे लोग धन्य होते हैं, क्योंकि किसी विचारक ने एक जगह पर इस भारतीय भूमि का वर्णन करते हुए एक जगह पर कहा, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। क्या कहा है? चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। ऐसी यह भूमि, भारत भूमि की यह महिमा, और उसमें भी सबको साता प्रदान करने वाले सात गौड़ा जो आगे चल करके शांति सागर जी के नाम से विश्व विख्यात हुए, जैन जगत में सर्वोच्च गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, ऐसे उस महान व्यक्ति का जन्म वहां पर हुआ। एक विशेषता इस बारे में हमें जाननी चाहिए, जैन धर्म तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है, जिन्होंने अपने जीवन में पंच कल्याणकों के महान अभ्युदय को प्राप्त किया। तीर्थंकर प्रकृति के सर्वोच्च पुण्य के द्वारा विश्व में अलौकिक ऐसे अभ्युदय वैभव को, ऐश्वर्य को जिन्होंने धारण किया, ऐसे तीर्थंकरों के द्वारा समूह सभा में बैठ करके जैन धर्म का प्रतिपादन किया गया। लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर? हर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में, अर्थात दुष्मा सुषमा नामक काल में यहाँ पर क्रम क्रम से 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में, भारतवर्ष में होते हैं। सभी तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में होता है और सभी का निर्वाण अर्थात मोक्ष गमन सम्मेद शिखर जी में होता है। किंतु इस हुंडक अवसर्पिणी काल के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से अतिरिक्त अन्यत्र भी हुआ और निर्वाण भी कुछ तीर्थंकरों का सम्मेद शिखर जी से अलग जगह पर हुआ। किंतु कुछ भी हो, सबके सब तीर्थंकरों का जन्म, सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म उत्तर भारत में हुआ है
लेकिन तीर्थंकरों के मोक्ष गमन के बाद उनके धर्म तीर्थ के रथ को आगे खींचने वाले सारे बड़े बड़े आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत की पावन वसुंधरा पर हुआ है। और विशेष करके तमिलनाडु और कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े पूर्वाचार्यों ने जन्म लिया। कुंद कुंदाचार्य देव, उमा स्वामी आचार्य देव, समंत भद्र स्वामी, भट्टा कलंक देव, ऐसे महान महान आचार्यों ने, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, अभयनंदी आचार्य, अजीत सेन आचार्य, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने दक्षिण भारत में अर्थात तमिलनाडु और कर्नाटक में विशेष रूप से जन्म लिया और संपूर्ण भारत में जैन सिद्धांत का डंका बजा करके, जिन शासन की ज्ञान गंगा को प्रवाहित करके, भारत व्यापी विहार करके, तीर्थंकरों के यहाँ पर नहीं होने के उपरांत भी जिन शासन की गौरव पताका, जिन शासन की यशो पताका को दिग दिगंत में फहराया था, ऐसे आचार्य इस भारतवर्ष में होते रहे। लेकिन ज्यादातर बड़े से बड़े आचार्य दक्षिण भारत में हुए। लेकिन जब मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के सत्ता काल में यह परंपरा खंडित हो गई और उसके उपरांत फिर से मुनि धर्म का प्रारंभ होने के लिए एक धर्म सूर्य का उदय हुआ। किंतु उसके पहले और भी हम इतिहास की ओर देखते हैं, क्योंकि जैन समाज की एक दुर्बलता है। आज तक हमने देखा कि जैन समाज ने अपने इतिहास को कहीं भी लिख कर रखने का कार्य नहीं किया। हमारे पूर्वाचार्य कहाँ हुए, कैसे हुए, कब हुए, उनके दीक्षा गुरु कौन, उनके शिष्य कौन, इन चीजों का उल्लेख बहुत कम मात्रा में मिलता है। क्योंकि वो सबे पहले के मुनिराज आचार्य देव बहुत वीतरागी थे। अपने जीवन का जो व्यक्तिगत परिचय है उन्होंने स्वयं कहीं लिख करके नहीं रखा। बाद के उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन बहुत कम जैन इतिहास हमें देखने को मिलता है। इतिहास में देखा जाए तो होयसल राजवंश, गंग राजवंश, चौल राजवंश, चालुक्य राजवंश, शिलाहार राजवंश, मौर्य राजवंश और ऐसे नंद राजवंश जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक राजघराने, खानदान, बड़े बड़े राज परिवार भी नेमिचंद्र आचार्य, समंत भद्र आचार्य, कुंद कुंदाचार्य देव, अभयनंदी आचार्य देव, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के पीछे पीछे चल करके अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ करने को अपने जीवन की धन्यता मानते थे। लेकिन जब इन जैन राजाओं के राजवंशों का भी लोप हो गया और अन्य लोगों का शासन आने पर जैन समाज और जैन धर्म का राजाश्रय समाप्त होने के कारण मुनि परंपरा खंडित हुई। इस इतिहास की ओर, इन ऐतिहासिक तथ्यों की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास को नहीं समझेंगे तो भविष्य को हम नहीं संवार पाएंगे। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, जो अपने इतिहास को भूलते हैं वो इतिहास रच नहीं सकते, और जो इतिहास को रचते हैं वो इतिहास को भूल नहीं सकते। यह भी इतिहास है। इसलिए हमें अपने इतिहास की ओर देखना होगा। फिर जब 1872 में भीमगौंडा पाटिल के धर्म पत्नी ने, अत्यंत भद्र परिणामी ऐसे उस धर्म पत्नी ने अपनी तीसरी संतान को अर्थात सात गौड़ा, जो सबको साता, शांति, आनंद प्रदान के लिए जन्म धारण कर चुका था, उनको जन्म दिया। उनके उपरांत उनकी चौथी संतान कुमगौड़ा का जन्म हो गया और उनके उपरांत उनकी छोटी भाई, इन चारों भाइयों की छोटी बहन कृष्णाबाई। इन चारों भाइयों की, कौन चार भाई? देवगौड़ा, आधगौंडा, सातगौंडा और कुमगौंडा। इन चार भाइयों की सबसे छोटी बहन थी कृष्णाबाई। कौन थी? कृष्णाबाई नाम की इनकी छोटी बहन थी, जो बाल विधवा बन करके इन्हीं के घर में आगे चलकर रहने लगी थी। अगले सत्रों में, अगली श्रृंखला में अपन इन चीजों को और व्यापक रूप से, विस्तार रूप से देखेंगे। तो आज के इस सत्र में, आज के इस प्रवचन पुष्प में हमें ये समझना है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पूर्वज, ज्ञात इतिहास में उनके वंश परंपरा के सबसे पहले पूर्वज थे पद्मगौंडा देसाई। वो मूल कहां से आए थे? कर्नाटका में, विजापुर से भी आगे जो शाल बिद्री नाम का प्रांत पड़ता है, वहां के 33 गांव उनको इनाम में मिले थे। उन गांवों पर उनका शासन चलता था, लेकिन आदिल शाह से वैरत्व पाने के बाद उनके सत्ता और शक्ति के सामने टिक नहीं पाए, तो स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को नहीं खोने के लिए उस स्थान को छोड़कर वो महाराष्ट्र में आ गए, कर्नाटका के पश्चिम और उत्तर भाग में आ गए और महाराष्ट्र के
दक्षिण भाग में रह करके उन्होंने अपनी वंश विस्तार को प्राप्त किया और आगे उन्हीं वंश परंपरा में भीमगौंडा पाटिल के माध्यम से, उनकी कुक्षी से, उनके पत्नी के कुक्षी से सातगौंडा नाम का धर्म सूर्य उदित होता है। इस प्रकार ईस्वी सन 1872 में ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी वार वार बुधवार के दिन उस धर्म सूर्य ने जन्म लिया और अपने अलौकिक आभा से, अपने अलौकिक प्रभा से संपूर्ण जैन जगत को एक प्रकाश प्रदान किया और उनके महान जीवन के प्रकाश चिन्हों पर, पद चिन्हों पर आज सैकड़ों हजारों लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए उस दिशा में चल रहे हैं। इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी भीमगौंडा पाटिल अत्यंत बलवान शरीर के धारक, अत्यंत पुण्यवान परिणामों के धारक, भद्र परिणामी, सेवा तत्पर, त्यागी वृत्तियों की वयावृत्ति में अत्यंत कुशल रहने वाले और अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दिलाने में अग्रणी थे और भोज ग्राम के मुखिया थे। क्या थे? मुखिया, मुख्य पुरुष, प्रधान पुरुष उस गांव के वो पाटिल थे। किसी के भी ऊपर उनके उपस्थिति में वहां पर आसपास अन्याय नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अन्याय के सख्त विरोधी थे। किसी के भी ऊपर अन्याय होने से उनको ही समस्या हो जाती थी। सबको न्याय दिलाने में वो सदैव तत्पर रहते। और महाराज आचार्य देव शांति सागर जी की गृहस्थ आश्रम की जो माँ है वो अत्यंत सत्यवती, नाम ही उनका सत्यवती था, तो वह माँ अत्यंत दयाद्र, करुणाशील, वात्सल्य की मूर्ति थी और भोज ग्राम में आने वाले कोई भी अनुव्रती महाव्रतियों को आहार देना, उनकी पूजा करना, उनकी साधना में किस प्रकार अनुकूलता बनी रहे इसकी सदैव चिंता करना और उनकी साधना में सहयोगी बनना, घर में आने वाले अतिथियों का पूर्णतः अतिथि सम्मान करना, इस प्रकार के अपने गृहिणी कर्तव्य में हमेशा दक्ष रहने वाली वह मां, दोनों ने अपने जीवन के सात्विकता से अपने बच्चों को सुसंस्कारित किया। अपने 4 पुत्र और 1 पुत्री के जीवन में सात्विकता के, नैतिकता के बीजों का उन्होंने आरोपण कर दिया और उसी संस्कार के बलबूते उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री एक सदगृहस्थ, सच्चे श्रावक और श्रेष्ठतम मुनि और आचार्य पद तक पहुंचने के उस साधना मार्ग पर सफलता पूर्वक बढ़ सके, ऐसे वे माता पिता हुए। आज हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आज इस धरती पर फिर से एक बार शांति सागर जी महाराज का जन्म। आज हम सोचते हैं कि एक बार फिर से वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे यहाँ पर आए और व्यसनाधीन तरुण पीढ़ी को व्यसन मुक्तता की ओर ले जाए। हम ऐसा चाहते तो रामचंद्र जैसे महापुरुषों का जन्म फिर से इस धरती को पावन करे और हम चाहते हैं कि महावीर स्वामी जैसे महापुरुष फिर से इस धरती को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाए। ऐसा सब हम चाहते हैं, लेकिन ये चाहते समय क्या सोचते हैं? ये सभी जन्म धारण करे, अर्थात इनके जैसे महापुरुष फिर से इस संसार को प्राप्त होवे, लेकिन पड़ोसियों के घर। हमारे घर में कौन? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, लक्ष्मीपति मित्तल, मुकेश अंबानी जैसे धनवान पुत्रों का जन्म हमारे घर में हो, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन महापुरुषों का जन्म पड़ोसियों के यहाँ नहीं। शांति सागर जी जैसे महापुरुषों का जन्म आज भी यहाँ हो सकता है, लेकिन उनके पहले आपको सत्यवती और भीमगौंडा की भूमिका निभानी पड़ेगी। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जैसे श्रेष्ठ लोग यहाँ आज भी आ सकते हैं, लेकिन उनके आने के पहले अब उनके जैसे माता पिता हमें बनना पड़ेगा, तब जाकर के वैसे महान लोगों का जन्म यहाँ पर धरती पर हो सकता है और फिर से इस आज के समाज को वे मार्गदर्शन करके सबके मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। कल एक सूचना दी थी या नहीं दी थी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, आज एक बार और देता हूं। चातुर्मास में विशेष कभी अति समय की देरी वगैरह हो गई या विशेष प्रसंगों को छोड़कर अपने इस चातुर्मास में रोज आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर यह चर्चा चलती रहेगी और चातुर्मास के अंत में इन प्रवचनों के आधार पर ही आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र संबंधी एक परीक्षा होगी। क्या होगी? लेकिन परीक्षा यहाँ बैठ करके या विद्यालय में प्रश्न पत्र पर नहीं होगी। कहाँ होगी? ऑनलाइन होगी। आपके मोबाइल पर ही वो प्रश्न आएंगे, प्रश्न के नीचे उत्तरों के ऑप्शंस रहेंगे, पर्यायी उत्तर रहेंगे,
उसमें से सही उत्तर को आप मेंशन करेंगे तो आपको अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस प्रकार करके उनमें से 3 सबसे सफल विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का चयन करके उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मान या राशि या स्मृति चिन्ह हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता। उस परीक्षा के निमित्त से क्यों ना हो, हम मनोयोग पूर्वक मन से शांति सागर चरित्र का मनन करेंगे, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में अभ्यास करेंगे और उस महान विराट व्यक्तित्व के बारे में सच्ची जानकारी को धारण करके उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन को भी शांति पथ पर आगे बढ़ाने का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। यही उस परीक्षा का प्रयोजन रहेगा। क्या आपको स्मृति चिन्ह चाहिए, पैसे चाहिए? अपन को उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा के लिए, प्रोत्साहन के लिए वह कार्य किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग मनोयोग पूर्वक इस परीक्षा में सम्मिलित होकर के और साथ साथ इस जीवन चरित्र को सुन करके अपन सभी लोग अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य